जय हिंद प्यारे साथियों, मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार बीएस स्टडी पॉइंट ऑफ फैमिली ऑफ लर्निंग में। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की क्लास सेकंड करने जा रहे हैं। एक क्लास हो चुकी है। अगर आपने पहली क्लास को नहीं देखी है तो मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि आप पहली क्लास को ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आप पहली क्लास को नहीं देखेंगे तो वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। हमने संकल्प लिया है कि आपको ज़ीरो टू हीरो करेंगे, मतलब ज़ीरो लेवल से पढ़ा करके आपको हीरो बनाएंगे। हम बेसिक से एडवांस पढ़ाएंगे हम आपको। और ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी क्लास है। ट्रिग्नोमेट्री में सबको पता है त्रिकोणमिति। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिख रहे बेल बटन को दबा लें ताकि हमारे वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो देर नहीं करेंगे, आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री जो कि बेसिक टू एडवांस हमने स्टार्ट किया है ज़ीरो टू हीरो के लिए, उसकी आज सेकेंड क्लास करेंगे। पहली क्लास आप लोग ज़रूर देखिए, पहली क्लास देख लीजिए। अगर आपने पहली क्लास को नहीं देखा है तो इस वीडियो को भी बंद कर दीजिए, पहली क्लास को देख लीजिए, फिर इस पे आइए, क्योंकि पहली क्लास को अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल बेसिक्स में आपको बता रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसकी इस बेहतरीन सी क्लास को। तो कल हमने आपको बता दिया था कि ट्रिग्नोमेट्री में जो है कुल 6 रेशियो होते हैं। कितने रेशियो होते हैं? 6 रेशियो होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। हमने बता दिया था वो अनुपात कौन कौन से हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। उसके बाद बताया था कि जो साइन का उल्टा हो जाता है, साइन का जिससे उल्टा हो जाता है, मतलब साइन का मीन्स जिससे साइन, आप ऐसे समझिए कि साइन से शादी हुई है, ऐसा समझिए तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी समझ में आएगी। तो बताया था कि साइन का होता है कॉसेक, कॉस को होता है सेक थीटा और टेन को होता है कॉट थीटा। हमने यही आपको 6 रेशियोज बताए थे कल। तो आज इसके आगे का हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब उसके आगे देखते हैं। बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड होता है, मतलब समकोण त्रिभुज पर। इसका एक अंश जो है वो 90 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री का, ठीक है। एक कोण इसका कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब आगे देखो, अगर ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, क्या है? ये एंगल क्या है? थीटा है, ठीक है। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब, जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। थोड़ी सी कम क्लियरिटी आ रही है तो मैं आपको रेड से ही बता दे रहा हूँ। परपेंडिकुलर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, PER से दिखा दे रहे हैं। और जो 90 डिग्री का कोण होता है इसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस, जिसको हम कहते हैं कर्ण। यहाँ तक बात क्लियर है। और ये नीचे क्या हो गया? बेस हो गया। बेस मीन्स आधार। हम आपको हिंदी में भी बता रहे हैं और इंग्लिश में भी, ताकि आपको सारे चीज़ ईजिली क्लियर होते रहें, ठीक है। अब इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं, हम उन कॉन्सेप्ट को देखते हैं और इस क्लास को आगे ही ऐसे बढ़ाते हैं। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है। ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री। अब ये एंगल है थीटा। क्या है? थीटा है। अब यहाँ से बातों को समझना, बातों को ध्यान देना, क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, बहुत ही बेसिक चीज़ है और बहुत ही अच्छा है। हमने को बताया था पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर बट्टे आधार का स्क्वायर। ये यहाँ तक बात शायद क्लियर हो गई थी, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है। त्रिभुज की जो एक भुजा होती है दोनों भुजों के वर्गों के सम के बराबर होती है, ये बात हुई थी क्लियर। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब इसके आगे का जो डिस्कशन है हम वो आपको बताते हैं। चलिए, वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा कॉन्सेप्ट पूरा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है और वो लॉजिक हम आपके लिए लेकर के आए हैं।
ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा हो गया, ये ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ से बात को ध्यान दो, अगर पूछ लेता है साइन थीटा, साइन थीटा पूछता है तो साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या बताई थी, लाल बटे कक्का बताया था, और एक बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर मतलब लंब, हम लंब को परपेंडिकुलर पी से डिनोट कर रहे हैं, बटे हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण पी बाई एच। ठीक है, और ये कहाँ से आया लंब बटे कर्ण, ये पहली क्लास में डिस्कस हो चुका है, कैसे आएगा, क्या फॉर्मूला है, क्या ट्रिक है, सारे ट्रिक्स का डिस्कशन हो चुका है। अब मान लो हमें साइन सी निकालना हुआ, क्या निकालना है, साइन सी। तो साइन सी निकालना है तो क्या होता है फॉर्मूला साइन थीटा का, लंब बटे कर्ण। तो देखो साइन सी मतलब ये वाला एंगल है, कौन सा एंगल है, ये है सी। ठीक है, और एंगल कौन सा है, यही वाला एंगल है सी, यही है कि नहीं है, यही है ना, और यही थीटा है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, हो जाएगी लंब कि नहीं होगी, लंब यही हो जाएगी सामने वाली भुजा। तो लंब निकालना है परपेंडिकुलर, तो लंब क्या है, ए बी है कि नहीं है, ए बी इसका लंब है कि नहीं है, तो लिख दो ए बी बटे ए बी अपान, अब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण, कर्ण हमने बताया हमेशा यही रहेगा, कर्ण क्या रहेगा, यही हमेशा कर्ण रहेगा, तो ये क्या है, ए सी है, ए सी, साइन सी बराबर ए बी अपान ए सी। अब यहीं पर बात को ध्यान देना, यहीं पर बात ध्यान देने वाली है, यहीं पर बात को अगर समझ गए तो बहुत ही बढ़िया है। चलिए साइन सी निकाल लिया, मान लो हमें दे देता कि आप साइन ए निकाल दो, तो क्या करते, चलो निकालते हैं साइन ए बराबर भी, तो साइन थीटा पता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस लंब बटे कर्ण। तो ये अब देखो साइन ए हो गया थीटा, अब ये मान थीटा हो गया, कौन सा मान, ये मान थीटा हो गया। ठीक है, दिख रहा है ये मान थीटा, तो थीटा के सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, ओ माफ करना लंब होगी, लंब मतलब ये होगा बीसी, बीसी लंब होगा कि नहीं होगा, तो लंब बीसी बटा क्या होता है, कर्ण हाइपोटेनस, और बताया हाइपोटेनस में से क्या होता है, यही होगा सबसे बड़ी भुजा ही क्या कहलाती है, कर्ण, हमेशा वही भुजा होगी, और आ गया बी सी अपन ए सी। अब यहाँ से बात को ध्यान दो, साइन सी निकाला हमने तो ए बी अपन ए सी आया, और साइन ए निकाला तो बी सी अपन ए सी आया, मतलब हमेशा अलग अलग आएगा। ठीक है, फिर से इस कॉन्सेप्ट को हम पूरी तरह से क्लियर करना चाहेंगे। ठीक है, चलिए हम इसको फिर से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर, चलो देखते हैं, फिर से वही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे और आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ये हमेशा क्या है, 90 डिग्री है, कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। बात क्लियर है सबको, सबको समझ में आ रहा है, जहाँ ना समझ में आए तुरंत बता देना। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है आपको, आपको यहाँ पर क्या निकालना है, साइन सी, मतलब सी क्या है, थीटा है, यही सी क्या है, थीटा है, ये एंगल क्या है, यही एंगल हमारा थीटा है। ठीक है, ये एंगल हमारा थीटा है। अब थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है, और साइन थीटा पता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब क्या हो गया, ए बी हो गया कि नहीं हो गया, लंब हो गया ए बी बटे करो कर्ण, कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होगी, और यही है सबसे बड़ी भुजा, हमेशा यही रहेगी, चेंज नहीं होगा। ए सी मतलब चेंज कब होगा, जब आप मान लो दूसरा ट्रायंगल बना लो ऐसे तो चेंज हो जाएगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखो साइन सी की वैल्यू निकल गई ए बी अपान ए सी, अब हम साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, चलिए अब हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो थीटा है वो यहाँ पे आ गया, ए की जगह थीटा आ गया। ठीक है, क्योंकि हमें ए निकालना है, साइन ए, और हमने बताया था किसका फॉर्मूला, साइन थीटा का, और यहाँ पे ए की जगह क्या आ गई है, थीटा। बात क्लियर है ना, ए की जगह क्या है, थीटा है। अब थीटा आ गया यहाँ पे, अब थीटा के सामने की वजह लंब हो गई, अब लंब क्या हो गई, बीसी हो गई, क्योंकि थीटा यहाँ पे है, ए के पास ए थीटा है, तो लंब क्या हो गया, बीसी, रख दो बीसी बटे कर्ण,
कर्ण हमेशा क्या बताया, बड़ी भुजा वही रहेगी। बड़ी भुजा ये है तो बाद में ये चेंज नहीं हो जाएगा, हमेशा यही बड़ी भुजा रहेगी, तो AC। अब यहाँ से बात को समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हाईलाइटर से दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे साइन C की वैल्यू कितनी आ गई, AB अपान AC, आई कि नहीं आई। और अगर यहीं पे साइन A की वैल्यू हमने निकाल दी तो BC अपान AC आ गया। कुछ समझ में आया कि मतलब यहाँ पे केवल साइन में परिवर्तन हो रहा है, केवल थीटा के प्लेस पर परिवर्तन हो रहा है, केवल थीटा के प्लेस पर क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और जब थीटा के प्लेस पर परिवर्तन हो रहा है तो पूरा हमारा आंसर बदल जा रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट हमारा बदल जा रहा है। इसलिए ये बात याद रखना, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, बात क्लियर है, कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये आपका PDF में आपको ये देने वाले हैं। ठीक है, बेहतरीन PDF देंगे, ज़रा भी दिक्कत की बात नहीं है, ज़रा भी आप टेंशन मत लीजिएगा। PDF को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मिलेगा। PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ जाइए, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ठीक है, चलिए कलर रट कर लेते हैं। अब आगे देखो, एक हम आपको ग्राफ के माध्यम से समझाना चाहेंगे। मैं ग्राफ लिख रहा हूँ, थोड़ा रुकते हैं यहाँ पर। चलिए, ज़्यादा अच्छा ग्राफ तो नहीं है, पर जो है उतने से हम आपको समझाएंगे, बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। ठीक है, दिक्कत की कोई बात नहीं है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेशन होगा। अब देखो, ये आपको हम ग्राफ के माध्यम से समझाएंगे। ये देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। पहले हम एक्स एक्सिस को लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस को। मतलब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। और ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसमें माइनस और प्लस होता है। ये निगेटिव है, ये निगेटिव, इसमें निगेटिव निगेटिव दोनों होता है। और ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव। पहले हम एक्स एक्सिस को लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस को। आपने ये पहले ही पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम आपको इस ग्राफ के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, उसमें सब पॉजिटिव होंगे। क्या होगा, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे लिख लो ऑल पॉजिटिव। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वो सब पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला सब पॉजिटिव होगा। मान लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पिता है सबका, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, कॉस हो गया, कुछ भी हो, सबका क्या है, बाप है। और बाप कहेगा बेटा सब लोग का हिस्सा मेरे में है, सब लोगों का हिस्सा मेरे में है। और यहाँ पे देखो साइन है, दूसरे क्वाड्रेंट पे साइन है, सबसे बड़ा कौन था, साइन था, तो यहाँ पे साइन को मिल गया। ठीक है, यहाँ पे किसको हिस्सा मिला है, साइन को। और जब साइन को हिस्सा मिला है तो साइन और साइन के साथ हमने बताया था कि कौशिक रहेगा, तो साइन के साथ कौशिक आ गया। इसमें साइन और कौशिक पॉजिटिव होगा। उसके बाद कौन था, टेन है, तो इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे। कौन होगा, टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे। कौन होगा पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे। मैं T और C से डिनोट कर दे रहा हूँ। और इस ग्राफ में बात करें, इस ग्राफ में कौन कौन पॉजिटिव होगा, तो इस ग्राफ में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। कौन कौन, कॉस और सेक। इसका बताने का मेरा मतलब क्या था, ये अब समझो। अब यहाँ पे समझो, इसका ज़रूरत कहाँ पड़ने वाला है हमें। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करोगे, यहाँ से यहाँ पे 0 डिग्री होगा, फिर ऊपर जाओगे तो 90 डिग्री होगा, फिर यहाँ आओगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाओगे तो 270 डिग्री होगा, फिर ऊपर जाओगे तो 360। मतलब यहाँ पे 0 डिग्री और 360 डिग्री हो गई है। किसी की भी वैल्यू 0 डिग्री और 360 डिग्री दोनों क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी हमें, ये आपको बताना है बस। जब 0 डिग्री में कोई भी एंगल प्लस किया जाएगा, 0 डिग्री में कोई भी एंगल प्लस किया जाएगा, मतलब 0 डिग्री प्लस थीटा, तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। या 90 डिग्री में से कोई थीटा माइनस किया गया तो भी फर्स्ट में ही रहेगा। अब 90 डिग्री में थीटा प्लस किया गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और 180 से थीटा माइनस किया गया तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा।
फिर बात करें तो 180 में अगर थीटा प्लस करेंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और 270 में कोई माइनस करेंगे थीटा तो वो थर्ड ही क्वाड्रेंट में आएगा। फिर 270 में थीटा प्लस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, या 0 से या 360 से किसी से भी थीटा माइनस कर देंगे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ेगी, इसके लिए हमें कुछ चेंजेस पढ़ने होंगे, और उस चेंजेस को आप पढ़ेंगे, उसके बाद में आपको आगे बताते हैं कि चेंजेस की आवश्यकता में कहाँ पढ़ने वाली है। ठीक है, अब आप हेडिंग डालेंगे चेंजेज। आपकी हेडिंग क्या रहेगी, चेंजेज। डालिए हेडिंग चेंजेज। एक मिनट, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया भैया। चेंजेज, ये चेंजेस कब होंगे, किसके साथ होंगे, ये अब हमें जानना है, उसके बाद हम आगे की बात को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चेंजेस में किसको क्या होगा चेंजेस, यहाँ पे साइन हमेशा कॉस में चेंज हो जाएगा। तो कॉस किस में होगा, साइन में चेंज हो जाएगा, ये बात याद रखना। टेन कॉट में होगा, तो कॉट किस में होगा, टेन में होगा। उसके बाद जाएंगे तो सेक किस में हो जाएगा, ये फिर से बड़ा हो गया, चलो सेक किस में हो जाएगा, कॉसेक में हो जाएगा। ठीक है, अब ये चेंजेस है हमारे कुछ, और ये चेंजेस कब होंगे अब ये आपको समझना है। जब 90 डिग्री की और 270 डिग्री की चर्चा की जाएगी तो भी त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है। कब बदलेगा, जब 90 डिग्री और 270 डिग्री की चर्चा की जाएगी तो ये सब बदल देंगे। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, ये सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। और इसके लिए आपको एक पीडीएफ के थ्रू आपको इसको समझाएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं, बस आप देखते रहिए। अब देखो चेंज जब होगा तो कैसे होगा, कहाँ होगा, ये बात हम आपको पहले ग्राफ के माध्यम से समझाना चाहेंगे। ये चेंजेज आप लिख लेंगे, फिर हम आपको ग्राफ पर लेकर के आएंगे और उस ग्राफ के माध्यम से आपको समझाएंगे पूरा क्या कॉन्सेप्ट है, कहाँ से कैसे चेंजेज होने वाले हैं। चलिए अब देखिए चेंजेज होंगे कहाँ, जब साइन 90 माइनस थीटा मान लीजिए आपको दे दिया, क्या दे दिया, साइन 90 माइनस थीटा, तो बताया कि अगर 90 और 270 की चर्चा होगी तो वो कॉस में हो जाएगा। तो सीधे कॉस किस में, ओ साइन 90 माइनस थीटा है तो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा। कॉस में होगा कि नहीं होगा, जल्दी जल्दी बोलो, कॉस में होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा कॉस में। उसके बाद 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, सब पॉजिटिव होते हैं, इसलिए पॉजिटिव कॉस थीटा वैल्यू आएगी। इसको आपको पीडीएफ के माध्यम से समझेंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसको समझने वाले हैं। चलिए यही आपको समझाएंगे बिल्कुल। टेक्नोमेट्री की ये पार्ट 2 की क्लास है, फिर बता दें जीरो टू हीरो क्लास, बेसिक टू एडवांस आपको ले जाएंगे। हम हैं बलराज सिंह, बीएस स्टडी पॉइंट ऑफ फैमिली ऑफ लर्निंग। चलिए शुरू करते हैं, इन पीडीएफ को हम ओपन करते हैं। तो अब देख सकते हैं पहला पीडीएफ आपके सामने ओपन हो चुका है, साइन 90 माइनस थीटा। हम इसको छोटा करके रख रहे हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ को कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप पर। इसके लिए हम आपको क्या करेंगे बता देते हैं हम। सबसे पहले हम क्वाड्रेंट को क्रिएट कर ले रहे हैं। यहाँ पे 0 डिग्री होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, बस यहाँ पे केवल 90 डिग्री तक की बात हुई है तो हम आपको इतने ही क्वाड्रेंट लेकर के बता रहे हैं। ठीक है, देखो साइन 90 माइनस थीटा है, हमने कहा जब 90 और 270 की चर्चा होगी तो वो परिवर्तित हो जाएगा, तो इसका मतलब साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉस। अब देखो ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये बात समझो। देखो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा है, 90 से थीटा माइनस करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। थोड़ा कम क्लियर दिख रहा है, चलिए अब बताओ किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, हमने आपको बताया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो इसमें साइन है तो साइन पॉजिटिव रहेगा, साइन कॉस थीटा हो जाएगा परिवर्तन में। ठीक है, अब बात करें कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस किस में परिवर्तित होगा, साइन में, साइन में परिवर्तित हो जाएगा कॉस। एक मिनट थोड़ा रुक जाइए। चलिए
साइन में हो जाएगा परिवर्तित। अब देखो साइन थीटा हो गया, अभी पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, सब पॉजिटिव होते हैं, इसमें पॉजिटिव हो जाएगा। और टेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, ओ माफ करना कॉट में, कॉट थीटा, सब पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव कॉसिक बताया था सेक में हो जाएगा सेक थीटा, सेक हो जाएगा किस में, कॉसिक में, कॉट टेन में टेन थीटा, सब क्या होंगे पॉजिटिव ही होंगे, यहाँ पे थीटा होगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई है। आगे बढ़ें, चलिए तीसरा पेज आपके सामने है, जल्दी जल्दी कीजिए और इसको भी हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे और बेहतरीन तरीके से समझाएंगे आपको, भागने वाले नहीं हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमको समझाने वाले हैं। चलिए इसमें भी मैं ग्राफ बना लेता हूँ। अब देखो ये 90 है, ये 180 है, ये 0 है, ये 270 है, यही 360 हो जाता है। ठीक है, अब देखो 90 प्लस थीटा की बात की है सब में, 90 प्लस थीटा, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाले हैं सब। किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और बात को अब समझो, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, बताओ जल्दी 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 कमेंट करके बताओ। जी हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और साइन का साथी कॉसिक पॉजिटिव होता है। अब देखो यहाँ पे साइन है तो साइन परिवर्तित हो जाएगा कॉस में, किस में हो जाएगा, कॉस में, कॉस थीटा। साइन है तो साइन इसमें पॉजिटिव रहेगा, कॉस किस में हो जाएगा, साइन में, कॉस किस में परिवर्तित हो जाएगा, साइन में। और जब ये साइन में परिवर्तित होगा तो साइन में परिवर्तित होने का मतलब है ये कॉस यहाँ पे किस में होगा, निगेटिव में होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा 90 प्लस थीटा, इसी में तो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं। और टैन किस में हो जाएगा, कॉट थीटा में, टैन है तो निगेटिव होगा। कॉसिक किस में हो जाएगा, सेक थीटा में, कॉसिक है तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, सेक कॉसिक में हो जाएगा निगेटिव होगा, कॉट टैन में हो जाएगा। और साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। उसके बाद अब आप ऐसे 180 डिग्री में जो है 180, और फिर बात करें तो 180 के बाद 360 की, वो 270 का भी है, 270 माइनस थीटा है, और आपका 360 का भी है। तो बाकी आपको हम क्या सॉल्व कर देंगे आज, 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा पर खैर हम रोक देते हैं। तो बाकी वीडियो आपको लेकर बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।